एक गरीब ब्राह्मण हरिदास अपने छोटे बेटे मुकुंद के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसके चेहरे पर थकान है और मुकुंद शांतिपूर्वक शिवलिंग के सामने बैठा है। अचानक गांव का जमींदार गुस्से में आता है। वह हरिदास को धमकी देता है, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो ये झोपड़ी भी छीन लूंगा। हरिदास घबरा जाता है। मुकुंद डर से उसके पीछे छुप जाता है। रात को हरिदास अपनी झोपड़ी में सिर झुकाकर रोता है। मुकुंद चुपचाप कोने में बैठा है। उसकी आंखों में चिंता है। सुबह मुकुंद शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करता है। उसकी मासूम भक्ति में एक अलग ही शक्ति है। तभी एक रहस्यमयी दास उनके दरवाजे पर आता है। उसकी आंखों में करुणा है और चेहरे पर शांत मुस्कान। मुकुंद जिज्ञासा से उसे देखता है। यह दास पूरे मन से सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, लकड़ी काटता है और मुकुंद को हंसाता है। हरिदास आश्चर्य से यह सब देखता है। धीरे धीरे उनका घर साफ और उजला हो जाता है। कुछ चमकते सिक्के भी मिलते हैं। हरिदास अपने बेटे को गले लगाता है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन तभी जमींदार फिर गुस्से में आता है। वह उन सिक्कों को छीनने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके शरीर से धुआं और आग निकलती है और वह भस्म हो जाता है। मुकुंद हैरान रह जाता है। अब दास का रूप बदलता है। वह स्वयं भगवान शिव बन जाते हैं। नीला शरीर, तीसरी आंख, त्रिशूल और गले में नाग। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं भगवान नहीं, दास बनकर आता हूँ। शिव जी मुकुंद के गले में रुद्राक्ष की माला डालते हैं। मुकुंद खुशी से चमक उठता है। हरिदास की आंखों में श्रद्धा के आंसू हैं। शिव जी धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं।